वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो भी, टॉपिक्स तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन आज का टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है मॉडल वर्ब्स में से। ठीक है, हमने मॉडल वर्ब्स में से लास्ट टाइम कौन कौन से किए थे? हमने लास्ट टाइम किए थे डिफरेंस बिटवीन कैन, कुड एंड कुड हैव, कि कैन का यूज कैसे करते हैं, कुड का यूज कैसे होता है और कुड हैव का। ठीक है, ये भी मॉडल वर्ब्स में आते हैं। और आज में मॉडल वर्ब्स में ही से ही मैंने तीन मॉडल वर्ब्स लिए हैं जो कि है मे, माइट और मस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्पीकिंग में भी बहुत यूजफुल है और रिटन वीडियो में भी। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मे, माइट एंड मस्ट। ठीक है, ये वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जानते हैं कि इन वर्ड्स का यूज कैसे और किन सिचुएशंस में होता है और तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट है मे। मे वर्ड जो है, जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले इसका यूज होता है परमिशन के लिए। जब हम किसी से किसी बात के लिए परमिशन मांगते हैं, जैसे ठीक है आप स्टूडेंट्स हो, क्लास में एंटर करते हो तो टीचर से परमिशन मांगते हो, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो किसी ऑफिस में एंटर करते हो, किसी तो आप पहले परमिशन मांगते हो। तो मैं इसका फर्स्ट यूज है, मे का फर्स्ट यूज है परमिशन। जब हम किसी से किसी बात की परमिशन मांगते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। हमने किसी को परमिशन दी है कि अब आप जा सकते हो। ठीक है, देन थर्ड मे वी प्ले देयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें मे का यूज हुआ है एज ए परमिशन। क्लियर? तो परमिशन मांगने के लिए मे का यूज हम करते हैं। दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना कि ऐसा हो सकता है। क्लियर? जैसे ही मे कम टुडे, कि वो आज आ सकता है, कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि वो आज आ सकता है। क्लियर? देन इट मे रेन टुडे, कि शायद आज बारिश हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है आज बारिश होने की, वहां पे हम यूज करेंगे इट मे रेन टुडे। देन आई मे गो टू शिमला, कि मेरी शिमला जाने की पॉसिबिलिटी है, कि संभावना है कि मैं शिमला जाऊं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज हुआ कि जब हम किसी से किसी बात की परमिशन मांगते हैं तब मे का यूज करते हैं। सेकंड है कि जब किसी बात की कोई पॉसिबिलिटी हो। देन थर्ड इज विश। ये आपने बहुत बार सुना होगा, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जब कोई हमें ब्लेसिंग्स देता है या विश करता है किसी बात के लिए, अच्छे ब्लेसिंग्स तो नेचुरली अच्छे काम के लिए होती है, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कि काश आपकी उम्र लंबी हो। देन मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे। देन मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, काश आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो इन कंडीशंस में भी जब हम किसी को किसी बात के लिए विश करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। देन पर्पस। पर्पस किसी मकसद के लिए, कि किसी बात के पीछे क्या पर्पस है, उसका क्या मकसद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ईट सो दैट वी मे लिव, कि हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके। ये खाने का पर्पस क्या है, खाना किस लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। देन वी अर्न सो दैट वी लीड अ हैप्पी लाइफ। अर्न, हम क्यों कमाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं, ताकि हम एक खुशहाल लाइफ जी सके। क्लियर? तो ये तो हुआ यूज ऑफ मे। ठीक है, देन माइट। अब बात करते हैं हम माइट की। ठीक है,
माइट में ये देखो मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, पास्ट, कि इसका यूज भी वही है एज ए परमिशन, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट की बात जब करते हैं तब हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड दैट वी माइट प्ले अ मैच, कि मतलब उसने कहा कि हम मैच खेल सकते थे, ठीक है। जब क्या है परमिशन, वी माइट प्ले अ मैच, कि उसने पूछा है कि परमिशन, पास्ट में परमिशन मांगी है कि क्या हम वहां खेल सकते हैं। देन माइट आई सी योर कार्ड, क्या मैं आपका कार्ड देख सकता हूँ, माइट देख सकता था, मतलब अब ये वहां पे पास्ट की बात हो रही है। सेम है जैसे मे का यूज है, लेकिन मे में हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। देन पॉसिबिलिटी, पास्ट में किसी बात के लिए कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हो तब भी हम क्या किसका यूज करते हैं, माइट। फॉर एग्जाम्पल आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, कि मैं एक स्कॉलरशिप जीत सकती थी या जीत सकता था। देन ही माइट डिफीट हिज एनिमी, ठीक है, कि ऐसी पॉसिबिलिटी थी या ऐसी संभावना थी कि वो अपने दुश्मन को हरा सकता था, मतलब उसको अपने दुश्मन को हराने की पॉसिबिलिटी थी। देन पर्पस, फिर पास्ट की बात हो रही है। he worked hard so that he might clear the test, कि उसने मेहनत की थी ताकि वो अपना टेस्ट क्लियर कर सके। Then she wore a beautiful dress so that she might look attractive, कि उसने अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक अच्छी ड्रेस या ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी, कि मतलब उसका ब्यूटीफुल ड्रेस पहनने का मकसद या पर्पस क्या था, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखना चाहती थी। Clear? Then suggestion, you might get this book, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए कि आपको ये बुक लेनी चाहिए। You must help the needy, आपको जरूरतमंदों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन आप कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी बुक रीड करते हो, कितने मतलब कहीं से भी किसी चीज़ की नॉलेज लेते हो, ज़रूरी नहीं है इसी टॉपिक की, लेकिन जब तक आप खुद मतलब उस चीज़ के पीछे नहीं भागोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब आपके लिए ये सिर्फ मैं नहीं कह रही कि मेरी वीडियो देखो, ठीक है, वीडियोस भी देखो, बुक्स से भी इंफॉर्मेशन लो, लेकिन जब तक आप वो एनवायरनमेंट खुद क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियोस भी देखो, बुक्स की हेल्प भी लो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, ठीक है, मतलब जितनी प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो आपको वो भी करनी चाहिए, ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लियर हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट का यूज हम कैसे करते हैं, कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, मतलब किसी चीज के लिए जब कंपल्शन पैदा हो, नेसेसिटी जिसको आप बोल सकते हो, ये काम हमारे लिए एक कंपल्सरी है, ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, देन यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। जब जरूर वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे जब मस्ट लग गया इसका मतलब जरूर वर्ड ऐड हुआ, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। देन वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस, मतलब हमें अपने वादे जरूर निभाने चाहिए। क्लियर? कंपल्शन पैदा हो रही है। देन यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, कि बस को पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत तेज भागना चाहिए, तुम्हारा तेज भागना जरूरी है। देन फिक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन समझते हो ना आप, कि वी मस्ट फेस द सर्कमस्टांसेस ब्रेवली। डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, जब हमारा दृढ़ निश्चय होता है किसी काम के लिए, मतलब हम डटे होते हैं किसी काम को करने के लिए, दैट इज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। वी मस्ट फेस द सर्कमस्टांसेस ब्रेवली, मतलब हमें जो अपने सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं उनको ब्रेवली मतलब बहादुरी से फेस, उनका सामना बहादुरी से करना चाहिए। देन वी मस्ट फेस आवर एनिमीज ब्रेवली, वही हो गया, मतलब हम अपने दुश्मनों का भी सामना बहादुरी से करना चाहिए। देन ड्यूटी, जहाँ पे हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है किसी चीज को करने का। अ टीचर मस्ट बी इम्पार्शियल, ठीक है,
कि टीचर की ड्यूटी क्या है, उसे पार्शियलिटी किसी स्टूडेंट के साथ नहीं करनी चाहिए, ही और शी शुड बी इम्पार्शियल। देन अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर अ कंट्री, एक सोल्जर को अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, मतलब सोल्जर की ड्यूटी क्या है, टू फाइट फॉर हिज कंट्री। तो इन दीज सिचुएशंस वी कैन यूज द वर्ड और मॉडल वर्ब मस्ट। देन प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, किसी चीज के लिए मनाही जब हो जाती है। वी मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर्स, प्रोहिबिट किया ना, मना किया, तो नॉट आएगा कि हमें दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ने चाहिए, वहां पे आएगा मस्ट नॉट। देन यू मस्ट नॉट एंटर देयर रूम, आपको उनके रूम में दाखिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ड्स देखो एक है, जैसे मे वर्ड एक है, माइट, मस्ट वर्ड एक है, लेकिन उनको यूज करने के जो रीजंस हैं या मेथड्स हैं वो सब अलग अलग है। मीन्स डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंटली इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, कि मतलब उन आपको इनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको उन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को बोलने के लिए सोचना ना पड़े कि हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, कि जब आपकी स्पीकिंग की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको किसी सेंटेंस को बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।